वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 15th लेक्चर है और इसका टाइटल है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक। तो एक स्टॉक का टॉपिक जो है वो पिछले लेसन से चल रहा है। स्टॉक क्या होती है ये अब तक आपकी समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू होती है उस सामान की जो बिजनेस के पास अवेलेबल होता है बेचने के लिए। ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में होता है, जो पिछले साल बिका नहीं होता है। और क्लोजिंग स्टॉक वो होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में होता है, जो साल के एंड तक नहीं बिक पाता। अब कुछ एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जर्नल एंट्रीज़ हैं स्टॉक के बारे में रिकॉर्ड करना, और ट्रेडिंग के कंसर्न में अलग आएंगी और मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में अलग। यानी कि जो ट्रेडिंग फर्म है जो सामान ख़रीद के बेचती है उसके क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। तो जो जर्नल एंट्रीज बनेंगी जो सामान ख़रीदा गया है रीसेल के लिए, वो ये एंट्री होगी। परचेज ऑफ गुड्स की क्या एंट्री होगी, डेबिट कर देंगे हम स्टॉक को या मटेरियल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट कर देंगे हम कैश या बैंक या क्रेडिटर अकाउंट को, क्योंकि हमने जिससे भी पेमेंट की होगी, अगर कैश के थ्रू पेमेंट की होगी कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक के थ्रू की होगी बैंक से जाहिर बात है कमी हो रही है बैंक के अकाउंट में, क्रेडिटर यानी कि उधार पे। अब कंजम्पशन की, जो सामान ख़रीदा है उसको कंजम्पशन किया, उसको इस्तेमाल किया, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और स्टॉक का अकाउंट कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसमें कमी आ रही है। पेमेंट इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट पे परचेज़ किया है तो उसकी पेमेंट करते वक्त क्या एंट्री बनेगी। ऐसी सिचुएशन में डेबिट कर देंगे हम क्रेडिटर्स के अकाउंट को, और जो कैश का अकाउंट है या बैंक का अकाउंट है उसका वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश के थ्रू बैंक हम पेमेंट कर रहे हैं या चेक के थ्रू, तो फिर वो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जो अकाउंट भी जिसके थ्रू भी पेमेंट होगी वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर एंट्रीज करने से पहले कुछ समझते हैं टर्म्स को। रॉ मटेरियल तो आपको पता ही होगा क्या होता है, बेसिक हिस्सा होता है, ये भी पिछले लेसन में आ चुका है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो मटेरियल ज़रूरी होता है वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे आटा ज़रूरत पड़ती है रोटी बनाने के लिए, गाड़ियाँ बनने के लिए लोहा ज़रूरत पड़ता है। फिनिश गुड वो होता है जब आइटम बन के तैयार हो जाता है, कोई भी चीज़ बन के तैयार हो गई वो फिनिश गुड्स हो गया, बेचा जा सकता है। और वर्क इन प्रोसेस ये होता है जब किसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है, आटे के ऊपर काम हुआ, रोटी पक रही है, वो वर्क इन प्रोसेस है। तो दरमियाना हिस्सा होता है ये, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के दरमियान में वर्क इन प्रोसेस होता है। अच्छा, फ्लो ऑफ गुड्स दिखाया गया अब आपके सामने। रॉ मटेरियल स्टॉक होता है और फ्लो ऑफ कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल स्टॉक हुआ और उसके साथ अदर कॉस्ट अकाउंट है। उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर फिनिश गुड्स होती हैं, दैन दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, यानी कि जो सामान बिक जाता है फिनिश गुड्स के बाद, बनने के बाद बिकता भी तो है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट उसको हम कहते हैं। जर्नल एंट्रीज अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर क्या है। अगर हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो स्टॉक या मटेरियल अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, और हम क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक या क्रेडिटर अकाउंट को, क्योंकि रॉ मटेरियल हमने ख़रीदा है तो मटेरियल का अकाउंट हो गया हमारा डेबिट, और क्रेडिट हो गया कैश बैंक या क्रेडिटर अकाउंट। और अदर डायरेक्ट कॉस्ट अगर इनकर्ड हुई, कोई दूसरी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड अगर होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम रिलेवेंट कॉस्ट या एक्सपेंस हेड को हम डेबिट कर देंगे और कैश बैंक या पे बिल को हम क्रेडिट कर देंगे। और रॉ मटेरियल इशूड अगर होता है या अदर कॉस्ट एलोकेटेड होती है प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में डेबिट हम कर देंगे वर्क इन प्रोसेस को, क्रेडिट कर देंगे हम स्टॉक मटेरियल अकाउंट को, और डेबिट कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस को, और रिलेवेंट एक्सपेंस हेड अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, जब बनकर तैयार हो जाती है चीज़, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर कॉस्ट ऑफ सेल की अगर हम एंट्री करना चाहें, जो हमने बेचा है उसकी एंट्री करना चाहें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स, अब सेल जो है गुड्स की सेल के लिए अगर हम करेंगे तो क्या, कैश या अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे। कैश अगर हमने बेचा है तो कैश, वरना अगर उधार पे बेचा अकाउंट रिसीवेबल, और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सेल्स हो गई है हमारी इस वजह से। अच्छा, अगर रिटर्न आ जाता है, मटेरियल परचेज रिटर्न करना पड़ता है हमें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या बनाएंगे एंट्री, उसके हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 ये है कि हम जो डेबिट कर देंगे गुड रिटर्न अकाउंट को, और क्रेडिट कर देंगे हम स्टॉक मटेरियल अकाउंट को, और डेबिट कर देंगे हम कैश अकाउंट को, और गुड रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट कर सकते हैं। और एक और चीज़ हमें दी हुई है कि अगर हमारा सप्लायर जो है वो यूज़ करता है सम अदर मटेरियल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिटर्न, कुछ दूसरे तरह के जो है वो मटेरियल यूज़ करता है हमारा सप्लायर मटेरियल रिटर्न करते वक्त, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, डेबिट कर देंगे हम रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट को, क्रेडिट कर देंगे हम गुड रिटर्न अकाउंट को। ऑप्शन 2 ये भी है हमारे सामने कि हम कैश या क्रेडिट अकाउंट को हम डेबिट करें, स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा, और एक बात इसमें यहाँ दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लें
कि इसमें ये बताया गया है कि जो पहले जो केस है अब दिया हुआ उसमें कैश रिटर्न हुआ है, रिसीव्ड हुआ है रिटर्न ऑफ गुड्स में, और जो दूसरा केस है वो उसमें क्या हुआ है कि डिफेक्टिव गुड्स जो है वो एक्सचेंज हुए हैं गुड क्वालिटी के वजह के गुड्स के साथ, यानी जो डिफेक्टेड माल आ गया था वो क्वालिटी गुड्स के साथ उसको एक्सचेंज कर दिया गया है। उसी वजह से हमने डेबिट किया था हमारा स्टॉक अकाउंट को। तो बहुत एंट्रीज करेक्ट हैं, दोनों एंट्रीज करेक्ट है रिटर्न के लिए परचेस्ड आइटम के अंदर। अब देखते हैं हम एग्जांपल 1। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 10,000 रुपीज़ में गुड्स ख़रीदा गया, क्रेडिट पे ख़रीदा गया ABC कंपनी से 25,000 पे सोल्ड किया गया, जिसकी कॉस्ट थी 20,000, रिटर्न किया गया गुड्स ABC को जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 5,000, पेड किया गया ABC कंपनी को 15,000 चेक के थ्रू, और गुड्स बेचे गए जिनकी कॉस्ट थी 5,000 रुपीज़। अब रिक्वायर्ड दिया गया है हमें कि क्या हमें बनाना है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बनाया है, एंड दी अमाउंट पेएबल टू ABC कंपनी। तो अब यहाँ पे एंट्रीज़ हैं। जब हमने गुड्स परचेज़ किया 10,000 का, तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो जो है ज़ाहिर बात है क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि हमारा कैश जो है वो कमी आ जाएगी। और जो हमारा स्टॉक अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट जो है वो हमारा बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज़ से, वो डेबिट हो जाएगा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश लिख देंगे हम यहाँ पे नरेशंस के अंदर। इसी तरह से जब हमने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि क्रेडिट में लेने की वजह से हमारा क्रेडिट हो गया ABC का अकाउंट, ABC का जो हमारा अकाउंट है वो हो गया क्रेडिट, एंड देन द स्टॉक अकाउंट हमारा हो गया डेबिट। लेकिन ये देखें, ये पिछले वाला जो अकाउंट है उस स्टॉक अकाउंट के अंदर वो चीज़ भी आ रही है जो पिछली वाली एंट्री में है कि हमने कैश पे ख़रीदा था वो भी, और ये परचेज गुड्स फ्रॉम ABC। अच्छा, अब हमारे पास है गुड्स सोल्ड हुज कॉस्ट वाज 20,000, गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट थी 20,000 की। तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट है वो हो गया डेबिट, और क्रेडिट हो जाता है हमारे सामने गुड्स सोल्ड का अकाउंट। गुड्स सोल्ड का अकाउंट हो गया हमारे सामने क्रेडिट, वो है 20,000 का। और रिटर्न गुड्स टू ABC कंपनी कॉस्ट रुपीज़ 5,000। तो ऐसी सिचुएशन में रिटर्न गुड्स टू ABC कर दिया हमने डेबिट 5,000 रुपीज़ का, और साथ में रिटर्न गुड्स टू ABC हमने स्टॉक अकाउंट पे कर दिया क्रेडिट। स्टॉक अकाउंट पे क्रेडिट हो गया, और जो ABC का अकाउंट था वो डेबिट हो गया, क्योंकि गुड्स जो है वो ABC वालों को पहुंच गए, इसलिए उनका अकाउंट बढ़ गया, और जो हमारा स्टॉक का अकाउंट था उसमें कमी आ गई। अब पेड टू ABC 15,000 थ्रू चेक, ABC को पेड किया चेक के थ्रू 15,000, तो पे उनको किया, तो इसी वजह से ABC का अकाउंट डेबिट हो गया 15,000 से, पेड टू ABC हो गया, लिख दिया हमने। और जो हमारा बैंक का अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। इसी तरह से सोल्ड गुड्स हुज कॉस्ट वाज 5,000 रुपीज़, हमने सेल किया है। तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स बेचने की वजह से हमारा जो 5,000 का अकाउंट होगा गुड्स स्टॉक का, वो हो गया क्रेडिट गुड्स सोल्ड के नाम से, और डेबिट हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और क्रेडिट हो जाएगा हमारा स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक के अंदर अब कमी आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट आपके सामने मौजूद है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है डेबिट 20,000 एंड दी 5,000, यानी कि जो टोटल इसका बैलेंस बन जाता है वो है 25,000। जो ये ऊपर हमने एंट्रीज़ की हैं ये इसी से बनाया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये जो एंट्रीज़ हैं यहाँ पे इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये इन्हीं एंट्रीज से बना हुआ है। और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है हमारे सामने, उसका जो बैलेंस हमारे सामने आता है वो आया है 5,000 रुपीज़ का। और अमाउंट पेएबल टू ABC कंपनी जो है वो आया है हमारे सामने -5,000 का। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी एग्जांपल भी दी गई है और इलस्ट्रेशन दी गई है। अब इलस्ट्रेशन को तो समझते हैं। इलस्ट्रेशन दी गई है इसी चीज़ की कि परचेज गुड्स हुआ कैश का 10,000 का, और फिर पूरी की पूरी ये दी हुई है। अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशंस को। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें कि परचेज गुड हुआ फॉर 10,000 कैश का। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, हमारा स्टॉक अकाउंट तो हो गया डेबिट और कैश अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। ये एंट्री पास करती है हमने। उसके बाद क्या कह रहा है ये 20,000 में परचेज गुड्स फ्रॉम अली ब्रदर। अब अली ब्रदर से गुड्स खरीदे 20,000 के, तो स्टॉक अकाउंट हो गया हमारा डेबिट 20,000 से, और अली ब्रदर का अकाउंट हो गया हमारा क्रेडिट। फिर तीसरा अकाउंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कह रहा है ये
सोल्ड गुड्स हैविंग कॉस्ट ऑफ द 15,000 की कॉस्ट वाले गुड्स बेच दिए। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक का अकाउंट तो क्रेडिट हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट हो गया हमारा डेबिट। उसके बाद एक और है हमारे सामने एंट्री के रिटर्न गुड्स टू अली ब्रदर वर्थ ऑफ 4,000। जो अली ब्रदर से पहले हमने सामान ख़रीदा था 20,000 का, वो उनको 4,000 का हमने रिटर्न कर दिया। अब जो 4,000 का हमने उनको रिटर्न कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में अली ब्रदर का अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनके पास हमने रिटर्न कर दिया और हमारे स्टॉक अकाउंट में कमी आ जाएगी। और आखिर इसके बाद है हमारा सोल्ड गुड्स हैविंग कॉस्ट ऑफ 5,000। 5,000 का जो गुड है उसको हमने बेच दिया। अब जब 5,000 का हमने गुड्स बेचा है तो स्टॉक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और फिर आखिर में है हमारा पेड टू अली ब्रदर। अली ब्रदर जिनसे हमने यहाँ ख़रीदा था सामान, उसको उनको हमने पे किया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ जब हमने उनको पे कर दिए तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। जब भी पे किया जाएगा वो तो कैश अकाउंट होता है नॉर्मली। जब तक लिखा हुआ ना हो कि चेक के थ्रू पे किया तब तक कुछ हम बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसको हम कैश ही कंसिडर करेंगे। तो पेड टू लिखा हुआ है तो इसी ऐसे कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया और अली ब्रदर का अकाउंट यहाँ डेबिट हो गया क्योंकि उनको पेड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो इनको पे किया गया है पेबल टू अली ब्रदर्स, ऊपर एंट्रीज़ में उसका पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है डेबिट और क्रेडिट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 4,000 का गुड रिटर्न था, तो गुड रिटर्न 4,000 का उनको किया गया था, तो यहाँ वो डेबिट आ गया। आप देख सकते हैं डेबिट में आ गया, वो डेबिट हुआ था। इनका अकाउंट अली ब्रदर्स का जो अकाउंट था वो यहाँ डेबिट हुआ था। उसके अलावा परचेज़ जब गुड्स किए थे तो क्रेडिट हुआ था इनका अकाउंट, तो यहाँ पे एक 20,000 क्रेडिट आ गया। और इसके अलावा जब पेड कैश किया गया था इनको, तो इनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया था। तो जो बैलेंस बना वो बना 6,000 का बैलेंस। जो डेबिट और क्रेडिट का फ़र्क निकला वो निकला 6,000 का, और ये बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है इस वजह से। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर जो आपके सामने मौजूद हैं एंट्रीज़, उनसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी यही मामला है, और इसका जो बैलेंस बन रहा है वो 20,000 बन रहा है। और इसी तरह वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो भी इसी तरह से 6,000 का बैलेंस बन रहा है। अब इसी तरह से दूसरी इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे दिखाई गई है, उसके अंदर भी कुछ यही चीज़ दिखाई गई है। थोड़ी सी डिफरेंट एग्जाम्पल है लेकिन ये भी उसी तरह की है। उसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। तो ये था आज का लेसन नंबर 15। आपको कोई कन्फ्यूजन है अगर तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए।